नमस्कार दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने ठीक इसको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कवर कर लिए थे। उसके आगे का ठीक तीसरा हम कवर करेंगे, लेकिन उसके पहले फिर आपको बता देते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1 का ए पेज नंबर 7 आप जैसे ही देखेंगे 2 वीडियो के बाद हमारा एक तीसरा क्वेश्चन प्रारंभ होता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या दिया हुआ है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें b का वैल्यू क्या है 4 है, यानी कि 4 दिया हुआ है। q का वैल्यू दिया हुआ है 5, वैल्यू मीन्स मान, इसका मान दिया हुआ है। a बराबर क्या है हमें मालूम नहीं है, यही हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इधर देखते हैं कि a बराबर, a जो है अज्ञात है, a हमें निकालना है। b का वैल्यू कितना है, तो हम इधर देख सकते हैं कि b का वैल्यू 4 दिया होगा, तो इसके जगह पर हम 4 लिखेंगे। बी क्यू मीन्स क्या होता है, b इंटू क्यू, यानी कि b में अगर हम q से गुना करेंगे तो हमें बी क्यू प्राप्त होगा, जो कि कल भी मैं आपको बताया था कि a में अगर b से गुना करते हैं तो a b होता है, यानी कि a इंटू बी इजकल टू ए बी। तो बी क्यू दिया हुआ है, तो b का वैल्यू हमारा 4 है, यानी कि 4 है। q का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर 5 यानी कि 5 दिया हुआ है, तो इसके जगह पर हम 5 लिखेंगे। प्लस यानी कि जोड़ का चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर r लिखा हुआ है। r का वैल्यू क्या है, तो r का वैल्यू हमारे पुस्तक में 1 दिया हुआ है, तो हम r के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो a बराबर क्या होता है, 4 में 5 से गुना करें, यानी कि 4 5 जा तो 20, यानी कि 4 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ते हैं तो हमारा कितना आता है, 20 आता है। प्लस 1 यानी कि जोड़ 1 है, तो 20 और 1 को हम जोड़ देंगे, यानी कि 20 और 1 कितना होता है 21, यानी कि 20 प्लस 1 इजकल टू 21, यानी कि r का हमें a का वैल्यू कितना आया 21, जो हमारा राइट आंसर है। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि a का मान हमें कितना आ गया 21। तो ठीक इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारा बनता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया हुआ है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि a का मान हमारे यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना दिया हुआ है 37, यानी कि 37 दिया हुआ है। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, और q का वैल्यू क्या है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या हुआ कि यही हमें निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, ट्रिक वही है जो इसके पहले हमने 3 को बनाए थे, 3 को जिस तरह से हम निकाले थे उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को भी निकालेंगे। बस हमें संख्या को चेंज करना है, यानी कि कभी a का वैल्यू निकल रहा है, कभी b का हम निकाले हैं, कभी r का निकाले हैं। इस बार हमें क्या है q का निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, a की जगह पर क्या दिया हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि a की जगह पर हमारा 37 यानी कि 37 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं 37 इजकल टू, यानी कि बराबर का चिन्ह दिया हुआ है। अब b के जगह पर क्या दिया हुआ है, तो b के जगह पर यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे। बी क्यू मीन्स b इंटू क्यू, यानी कि b q का गुणज, यानी कि एक दूसरे में हम गुना किया हुआ है, इसको हम अलग करेंगे तो b इंटू क्यू आता है। तो b के जगह पर क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो अब हम q का तो दिया नहीं है, हमें q का ही मान निकालना है, तो q को हम इसी तरह से 4 इंटू क्यू लिखेंगे, यानी कि 4 गुना q लिखेंगे। प्लस यानी कि जोड़ का चिन्ह r का मान यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 1 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इसके पहले हम आपको बताए थे कि जोड़ वाला एक दूसरे की तरफ अगर हम चेंज करते हैं, बराबर के इधर यानी कि दाहिने के तरफ है, बाएं तरफ करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, तो हम देख सकते हैं इधर अगर जोड़ में है तो इधर आने पर घटाव में होगा, इधर अगर घटाव में है तो इधर जोड़ में होगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 1 जो है जोड़ में है, तो हम यहाँ पर 37 प्लस 1 है तो इधर -1 लिखेंगे, इधर
4 में q से गुना करते हैं तो 4q होता है, तो यहाँ पर हम 4q लिख सकते हैं या 4 इंटू क्यू भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, दोनों में कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि यहाँ भी बराबर है और यहाँ भी बराबर है, तो बीच में अगर बराबर होता है तो यहाँ बराबर अगर लिखते हैं तो गलत है, तो इसके जगह पर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, और लिखते हैं या लिखते हैं, तो यहाँ पर हम या और दोनों में से कोई एक शब्द को चुनेंगे, और भी लिखेंगे तब भी सही है, या लिखेंगे तब भी सही है। तो 37 माइनस 1 यानी कि 37 में से एक को हम घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 37 माइनस 1 इक्वल टू 36 और 36 इक्वल टू 4 इंटू क्यू, यानी कि 4 इंटू क्यू है, यानी कि 4 गुना क्यू। तो अब हम क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम देख रहे हैं कि ये गुना वाला है, तो गुना अगर इधर हमारा जोड़ में होता है तो जैसे घटाव में करते हैं, ठीक उसी तरह से अगर ये हमारा गुना में है तो इधर आएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, भाग में होता है, यानी कि मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में होता है। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यानी कि इधर इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किससे करेंगे, नंबर से, जो हमारा नंबर दिया हुआ है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 36/4, यानी कि ये बटा का मतलब क्या होता है, इससे इसमें हम भाग करेंगे, तो हम देखेंगे पहाड़ा या टेबल हम लोग अगर पढ़े हैं तो 4 के पहाड़े में 36 कितना बार पढ़ेंगे आप लोग तो जानते ही हैं, तो 4 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे तो हमारा 36 आता है, यानी कि ये 9 से कट गया, तो Q का वैल्यू कितना आ गया, 9। तो Q के जो क्वेश्चन मार्क है इसके यहाँ पर कितना हम लिख सकते हैं, 4, यानी कि ये 9 जो है हमारा राइट आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो जैसे ही अभी हम इसका वैल्यू निकाले हैं, ये समझना बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से जैसे 2-3 क्वेश्चन हम बनाते हैं, इसके ट्रिक पर, इसके आधार पर हम और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है, जहाँ R अगर दिया रहा है, कभी क्या होता है कि A बराबर B प्लस C प्लस D भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि R ही होगा। तो आप लोग सोचते हो कि यहाँ पर R अगर दिया रहे तभी निकालेंगे, D है तो कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं होता है, सब उसी तरह से है जिस तरह से आपका मान दिया हुआ है। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर A ही होगा, कभी यहाँ पर D भी हो सकता है, यहाँ पर C भी हो सकता है, यहाँ पर X भी हो सकता है, Y भी हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर हम गुना का भी चिन्ह लिख सकते हैं, भाग भी लिख सकते हैं, घटाव भी लिख सकते हैं। तो देखना क्या होता है, केवल ट्रिक को देखना होता है कि कैसे होता है। वैल्यू को देखते हैं, किसका क्या वैल्यू है। अगर मान लीजिए कि A का वैल्यू अगर हमें नहीं मालूम है, D का वैल्यू 4 दिया हुआ है, C का वैल्यू 3 दिया हुआ है और B का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हम हल किए हैं, ये सेम है, करना कुछ नहीं है। जिसका मान नहीं दिया रहता है उसको हम सेम उसी तरह से लिखते हैं जैसे दिया हुआ है। तो A का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पर A लिख देंगे। अब देखेंगे कि B क्या है, तो B के जगह पर क्या दिया हुआ है, हम सबसे नीचे जब आते हैं तो आप खूब ध्यान से देखेंगे तो नीचे B के जगह पर 2 दिया हुआ है, यानी कि B का वैल्यू 2 है। तो B का जो वैल्यू है इसके जगह पर हम 2 लिख दिए। यहाँ पर क्या है, इनटू, यानी कि गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लिख देते हैं। C का मान क्या दिया हुआ है, तो C का मान यहाँ देखते हैं, वैल्यू मीन्स मान होता है, तो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यानी कि 3 इसका वैल्यू है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। प्लस यानी कि जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह लिख देंगे। D क्या है, देखिए कि D क्या है, तो D के जगह पर कुछ यहाँ पर दिया हुआ है कि D बराबर 4 है, यानी कि D के बदले में हम 4 लिखेंगे। तो जोड़ का चिन्ह लिखने के बाद D जो है उसके जगह पर क्या लिख दिए, 4 लिख दिए। तो A बराबर क्या हो गया, 2 में 3 से गुना कर देंगे और उसमें 4 को जोड़ देंगे, यानी कि 2 में 3 से गुना करेंगे, बहुत ईजी है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी मैं बोल रहा हूँ कि 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 होता है और उसमें हम 4 को जोड़ देंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा से लेकर जोड़ ऐसा चीज़ है और घटाव और गुना और भाग जो
अंत तक चलते रहता है, इसका कोई क्लास नहीं होता। हर अगर जिसको जोड़ नहीं आता है, दसम में भी है, आगे भी 11वीं में 12वीं में जिसमें भी है, अगर जोड़ नहीं आता तो उसको जोड़ सीखना पड़ता है। तो वैसे ही सीखते हैं जैसे प्राथमिक कक्षा में हम सीखते हैं। तो 6 और 4 को जोड़ दिए तो कितना आ गया, 10 आ गया, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 10 हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप अनेक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा किताब में दिया रहे वही आपके क्वेश्चन में भी आए। आपके प्रश्न पत्र में जब एग्ज़ाम जब दीजिएगा तो ज़रूरी नहीं है कि जो एकदम सेम क्वेश्चन आए, थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, लेकिन बदलाव क्वेश्चन में होगा, हमारे बनाने के तरीके में नहीं होगा। और इसको उसी तरह से बनाएंगे जैसे अभी बनाए हैं। तो इस तरह से आप अनेक क्वेश्चन को आसानी से आगे की ओर बनाते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, यानी कि हल करते जाएंगे। कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी।